बिलॉव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBKYS। मटेरियल कॉस्टिंग के अंदर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वाला एरिया और टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके ऊपर कुछ कैलकुलेशन आपको ज़रूर एग्जाम में देख कर जाने चाहिए। अभी हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन में EOQ कैलकुलेशन और टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का भी कैलकुलेशन आपको मिलेगा। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम 2017 में आया हुआ है। सम्स को एक बार केयरफुली समझें। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो चीज़ें आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट आपको सम्स में नए मिल सकते हैं। मेंशन कर रहा है द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ द मटेरियल यूज्ड इन प्रोग्रेसिव इंजीनियरिंग कंपनी फॉर द ईयर 2016। सराउंडिंग में आपको कुछ नॉइस मिल सकता है, हम लोग उसको अवॉइड करते हुए चलेंगे। मटेरियल परचेस कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है ₹12, तो ये कॉस्ट पर यूनिट में लेंगे हम लोग। इंटरेस्ट पर यूनिट पर मंथ दिया हुआ है 0.1 पर मंथ है, तो कैलकुलेशन जो होता है वो हमारा ईयरली बेसिस पर होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई करके लेंगे। क्लेरिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट पर ऑर्डर दिया हुआ है ₹200। इंश्योरेंस चार्जेस पर एनम 12% है और वेस्टेज ऑफ मटेरियल पर यूनिट पर क्वार्टर दिया हुआ है आपका 2%। तो जब हम लोग स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट लेते हैं तो उसमें हमको कॉस्ट पर यूनिट इनटू ये परसेंटेज जो भी दिए रहते हैं इंश्योरेंस चार्जेज और वेस्टेज के, वो मल्टीप्लाई करके लेना पड़ता है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे हम लोग कि हम लोग इंश्योरेंस चार्जेज और वेस्टेज दोनों वाला परसेंटेज ऐड करके 12 + 2 कितना हो जाएगा, ये 14%। तो हम लोग कॉस्ट पर यूनिट पे ये चार्ज करते हैं, ये हम लोग किसके ऊपर ले लेंगे, ₹12 के ऊपर इंटू 14% करके डायरेक्ट ले लेंगे स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट में। आगे मेंशन कर रहा है कॉस्ट ऑफ बाइंग ऑफिस इंस्पेक्शन एंड अकाउंटिंग पर ऑर्डर ₹400। तो EOQ कैलकुलेशन में ओ भी हम लोग लेते हैं। ओ डिनोट करता है क्या, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। यहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट दो दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे दोनों को ऐड करके लेंगे। ₹200 और ₹400 दोनों मिलाकर हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट होगा 600 पर ऑर्डर। और लास्ट लाइन मेंशन कर रहा है क्वार्टरली कंजम्पशन ऑफ मटेरियल 3000 यूनिट्स। क्वार्टरली दिया है तो ध्यान रखेंगे कैलकुलेशन हमारा एनुअल होता है, ईयरली होता है। क्वार्टरली अगर दिया है 3000 तो हम लोग इंटू 4 करके ले लेंगे। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं इसलिए। तो 3000 इंटू 4 आप करोगे तो आपका 12000 एनुअल कंजम्पशन मिल जाएगा। सम्स में देख लें क्या क्या पूछा है करने के लिए। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट, ए नंबर पॉइंट बोल रहा है बेस्ट ऑर्डरिंग क्वांटिटी ऑफ मटेरियल बाइंग। ये लाइन थोड़ा बदल दिया है लेकिन मीनिंग वही है। बेस्ट ऑर्डरिंग क्वांटिटी ऑफ मटेरियल बाइंग, ये आपसे पूछ के आ रहा है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की मीनिंग जिसको पता है वो इस लाइन को समझ जाएगा पढ़कर कि हाँ इसमें हमको EOQ ही निकालना है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या इंडिकेट करता है, हाउ मच टू बी ऑर्डर एट ए टाइम दैट द टोटल कॉस्ट विल बी मिनिमाइज। मतलब हम लोग कितना ऑर्डर करें कि हमारा कॉस्ट कम से कम हो, तो वही तो हमारा बेस्ट ऑर्डरिंग क्वांटिटी होगा। सेकेंड पॉइंट आपसे पूछा है टाइम गैप बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डर, एक ऑर्डर से दूसरे ऑर्डर के बीच में कितने समय का टाइम गैप होगा। और तीसरा आपसे पूछा है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट एट ऑप्टिमल पॉलिसी ऑफ बाइंग, मतलब हम लोग जब बाइंग करेंगे तो हमारा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कितना आएगा। तो एक एक करके निकालते हैं, देख लेते हैं सबसे पहले EOQ किस तरीके से निकाला गया है। सम्स में सबसे पहले एनुअल डिमांड, जितने चीज़ों की फॉर्मूला में ज़रूरत होगी उसको आप लोग लिख लोगे, उसके बाद फॉर्मूला में आओगे। तो A इक्वल टू एनुअल डिमांड 3000 यूनिट्स इंटू 4, क्योंकि क्वार्टरली दिया था 12000 आ गया है। सेकंड हम लोग लेते हैं O ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर सम्स में दिया था 200 + 400 इक्वल टू ऐड करके कितना आ गया 600। और C इक्वल टू है हमारा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट में आप देख रहे हो यहाँ पर पहले 10 पैसा करके पर मंथ दिया था, तो 10 पैसा इंटू 12 करके लिया है यहाँ पर। और प्लस में आप देखिएगा ध्यान से, ये जो 12 है कॉस्ट पर यूनिट, उसमें हम लोग जितने भी परसेंटेज रहते हैं सबको ऐड करके लेते हैं। तो 12 इंटू 14% आप डायरेक्ट कर सकते थे, इसने ब्रेक करके लिखा है 12 इंटू 12% प्लस 12 इंटू 2%। ठीक है, ये तो आपको लेना ही है 12 इंटू 0.1 और उसके बाद प्लस कर देना है 12 इंटू 14%। कैलकुलेट करके आप देखिए कैलकुलेटर में आपको मिलेगा 2.88। ये आपका हो जाएगा स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। और आपको ये बात बताई गई है कितनी बार कि जब भी हम लोग स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट लेते हैं तो हम लोग पर यूनिट इंटू जो भी परसेंटेज दिया रहता है उसका मल्टीप्लाई करके लेते हैं। कभी कभी सम्स में ये कॉस्ट पर यूनिट और ये परसेंटेज को एडजस्ट करके दिया रहता है, मतलब सम्स में आपको डायरेक्ट ये 2.88 फिगर दे देगा। वो सम्स आपको केयरफुली पढ़ के समझना पड़ेगा
कि कॉस्ट पर यूनिट और कैरिंग कॉस्ट अलग अलग है, तब हमको ये परसेंटेज अप्लाई करके लेना है। और अगर सम्स में ये एडजस्ट करके 2.88 निकाल कर दे दिया है तो फिर आपको ये कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट के जगह पर डायरेक्ट वो फिगर ले लोगे। अभी इन्फॉर्मेशन हमारे पास कलेक्ट हो गए हैं तो हम लोग फॉर्मूला ले रहे हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का, इक्वल टू अंडर रूट लेते हैं हम लोग 2AO, ए इंडिकेट कर रहा है एनुअल कंजम्पशन, ओ इंडिकेट कर रहा है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, डिवाइडेड बाई सी के अंदर हम लोग ले लेते हैं क्या, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो 2 इंटू 12,000 इंटू 600 डिवाइडेड बाई 2.88। इसको सॉल्व करके आप लोग देख लें, खुद से कैलकुलेशन करेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर आपको समझ में आएगी। तो ये फिगर निकाल कर आ रहा है 2236 यूनिट्स। ये 2236 यूनिट्स इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग एक बार में इतना यूनिट्स ही परचेस करेंगे जिससे हमारा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कम होगा। नेक्स्ट हम लोग निकाल रहे हैं नंबर बी, नंबर ऑफ ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला हम लोग लेते हैं एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय EOQ। तो एनुअल कंजम्पशन हमारा 12,000 है, डिवाइडेड बाय EOQ कर रहे हैं 2236, तो अपना वैल्यू इसमें दिखाया है 5.36 टाइम्स। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये वाली फिगर आप बिल्कुल नहीं लिखेंगे। 5.36 टाइम्स हम लोग ऑर्डर को कभी भी फ्रैक्शन में नहीं प्लेस कर सकते। ऑर्डर हमेशा मल्टीपल ऑफ राउंड फिगर होना चाहिए। मतलब 5.36 आया है तो आप 5.36 नहीं लिखोगे, आप इक्वल टू करके 6 ऑर्डर लिखोगे या 6 टाइम ऑर्डर लिखोगे, क्योंकि हम लोग फ्रैक्शन में कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको 6 टाइम्स या 6 ऑर्डर ही लिखना है, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और एक बात, यहाँ मैथमेटिकल थॉट भी नहीं अप्लाई करेंगे कि 0.36 है तो हम लोग 5 लेंगे, 6 क्यों लेंगे। राउंड ऑफ करने के लिए नंबर ऑफ ऑर्डर जब निकालना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्चुअल थॉट है, तो आप हमेशा बढ़ा कर लेंगे, ठीक है। मैं किसी और समय में डिस्कस कर दूंगा कि ये बढ़ाने का क्या पर्पस है, लेकिन नंबर ऑफ ऑर्डर जब भी पॉइंट आया आपका तो आप ऑर्डर को क्या करोगे, बढ़ा कर लिखोगे, 6 ऑर्डर लिखोगे। अब नेक्स्ट हम लोगों को पूछा था क्या, टाइम गैप। टाइम गैप मतलब एक ऑर्डर से दूसरे ऑर्डर के बीच में कितने समय का टाइम गैप रहेगा। तो इसके लिए अगर हम लोग को मंथ में निकालना पड़ता है तो हम लोग लेते हैं 12 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑर्डर, और इसीलिए नंबर ऑफ ऑर्डर यहाँ पर निकाला भी गया था। 12 इसलिए लिया गया क्योंकि हमारा आंसर मंथ में निकलेगा। अगर आपको वीक में निकालना है तो आप 52 लिख सकते हैं, अगर आपको डेज में निकालना है तो आप 365 लिख सकते हैं। तो 12 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑर्डर के जगह आप 6 लिखोगे, तो 12 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 2 मंथ्स। ये 2 मंथ्स आपका फ्लैट आंसर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर जो कैलकुलेशन दी गई है वो कॉन्सेप्चुअल रूप से सही नहीं लग रहा है एज पर माई ओपिनियन, इसलिए मैंने अपना ओपिनियन आपके सामने रख दिया। नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट में हम लोग 3 कॉस्ट लेते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंटेशन है आप ऐसा नहीं देंगे, आप खुद से लिख कर करेंगे। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट में हम लोग 3 कॉस्ट को ऐड करते हैं। सबसे पहला हमारा कॉस्ट ऐड किया जाता है मटेरियल परचेस कॉस्ट, जो ये फर्स्ट वाला पार्ट लिया है, प्लस दूसरा जो ऐड किया जाता है वो होता है मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट, जो ये सेकंड वाला पार्ट है, और प्लस थर्ड में हम लोग लेते हैं स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट, जो ये आपका थर्ड वाला पार्ट है, ठीक है। तो हम लोग स्टेप वाइज फॉर्मूला लिख कर तब ये कैलकुलेशन पुट करके फिगर निकालेंगे। अब देखिए टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट में जो पहला वाला है उसका फॉर्मूला पहले आप लिखोगे एनुअल डिमांड इंटू कॉस्ट पर यूनिट। इन्हें पुट भी वही किया है, एनुअल डिमांड है 12,000 इंटू कॉस्ट पर यूनिट है 12 रुपया, लेकिन आप वो लिख कर फॉर्मूला तब पुट करेंगे। सेकेंड वाला ऑर्डरिंग कॉस्ट हम लोग लेते हैं, तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट में हम लोग लेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो नंबर ऑफ ऑर्डर हम लोगों के हिसाब से 5.36 नहीं आया, हम लोगों के हिसाब से नंबर ऑफ ऑर्डर कितना आया है 6, तो आप करेंगे 6 इंटू 600। और तीसरा जो हम लोग लेते हैं वो हम लोगों का होता है स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट। स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट में हम लोग लेंगे EOQ, जो कि आपका 2236 निकला है, डिवाइडेड बाई 2 करते हैं क्योंकि ये एवरेज बेसिस पर लिया जाता है, तो डिवाइडेड बाई 2 भी किया है, सही है। और इनटू हम लोग करते हैं कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, जो यहाँ पर निकाले थे 2.88, तो मल्टीप्लाई कर दिया 2.88। ये सॉल्व करके तीनों जो फिगर आपको मिलेगा, जैसे फर्स्ट वाले का तो 144,000, ठीक है। सेकंड वाला अपना चेंज हो जाएगा, 600 इंटू 6 हो जाएगा 3600, और प्लस थर्ड वाला का ये कैलकुलेट करके लिखा है 3220। ये तीनों फिगर ऐड करने के बाद जो फिगर मिलेगा वो होगा हमारा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। बीच वाला एक हम लोगों का चेंज हुआ है, 600 आया है, तो वो 600 को कैलकुलेट करके टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट भी हमारा इस बुक के हिसाब से चेंज
हो जाएगा। वो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आप लोग कैलकुलेट करके कमेंट में बताइएगा कि कितना आ रहा है, जिससे दूसरे लोग भी इस चीज़ को जान सकें। तो उम्मीद है आप लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। हम लोग इसी तरीके के कुछ नए डिस्कशन के साथ नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।